स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों फेयरकम ऑर्गेनिक्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों आपको फेयरकम ऑर्गेनिक्स को और भी कम भाव में खरीदने का मौका मिल सकता है। मैंने कल रात को बैठकर फेयरकम ऑर्गेनिक्स का चार्ट को देख रहा था, तो ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नोटिस किया है जहाँ पे आपको फंड हाउस कहाँ पे बैठे हैं और कौन सी प्राइस में वो लोग खरीद रहा है वो आपको देखने को मिल सकता है। अभी अब रिसेंटली देखा है, सारे सोशल मीडिया पे फेयरकम ऑर्गेनिक्स के बारे में चर्चा चल रहा था। बहुत लोग ब्रेकआउट स्टॉक बोल के सारी जगह पे शेयर कर रहा था। एक चीज़ आप मान के चलिए, बहुत बड़े फंड हाउस को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको अपने फेवरेट स्टॉक्स को साइलेंटली ऊपर लेके जाना होता है। ठीक है, मतलब जो कोई भी यहाँ पे चाहता ही नहीं है। मैं आपको ऐसे दो तीन एग्जांपल भी बताऊंगा किस तरीके से कोई भी शेयर को शेयर नहीं कर रहा है, बट अगले कुछ दिन में वो ज़रूर शेयर होगा, क्योंकि मैंने वो साइलेंट स्टॉक्स को यहाँ पे टेक्निकली एनालाइज कर रहा था। पहले बात किया जाए फेयरकम ऑर्गेनिक्स के बारे में। अब अगर चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली चलिए चार्ट में जब आप अब चार्ट देखेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आप को एक सवाल पूछना है, आप कौन हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म हॉडलर। क्योंकि शॉर्ट टर्म में सिर्फ नॉइजी ट्रेड होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब इनका भाव लगभग 1400 के पास था, तब से मैं बता के आ रहा हूँ यहाँ पे ग्रोथ है और आपको लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, तभी आपको एक स्क्रिप्ट से 25 टाइम्स रिटर्न मिल सकता है। जो बहुत बड़े यहाँ पे प्रोमोटर सोचते हैं, आपको उनके जैसा ही सोचना चाहिए। अब अगर रास्ते में चलेंगे तो आपको रास्ते में बहुत सारे पॉट होल्स देखने को मिलेगा। क्या आप उस पॉट होल्स के बारे में सोचेंगे? ना, आपको लंबे दूरी तक जाना है उनके बारे में सोचना चाहिए। रिज़ल्ट अच्छा आने के बाद क्या हुआ था दोस्तों, सबके नज़र में आ गया था। बहुत बड़े फंड हाउस ने एक ऐसे प्राइस में ख़रीदा था, बट बाकी लोग ट्रेड करने के चक्कर में 20% लेने के चक्कर में इनको और बढ़ाया। हालांकि दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं, प्रीवियसली इनका एक रेजिस्टेंस था 2100 के पास, वहाँ पे आके रुक गया। बिल्कुल भी यहाँ पे एक बहुत बड़े फंड हाउस ने, ऐसे एक नहीं दो दो बार फंड हाउस ने बहुत बड़े बड़े कैंडल यहाँ पे दिखाया है, और वो लगभग 1750 से लेके 1850 के आसपास है। वहाँ पे आप देखिए 3 कैंडल जो है, आप उस पर ध्यान दीजिए। एक बहुत बड़ा कैंडल, फिर उसके बाद एक मीडियम साइज़ का कैंडल, और उसके बाद छोटू सा कैंडल। बहुत बड़ा कैंडल जो है वो यहाँ पे फंड हाउस ने बनाया था, वो भी ग्रेड वॉल्यूम के साथ। उसके बाद जो दो ट्रेंड यहाँ पे कैंडल देख सकते हैं, वो कैंडल बनाया था रिटेल लोग ने, और मीडिया पब्लिक हाउस जो सारे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, उनके चक्कर में ये सारे कारनामा हुआ। फंड हाउस का पूरा यहाँ पे एक्विजिशन नहीं हुआ है। स्पेशली अगर आप सीगा जी का चार्ट को देखेंगे, मैंने आप लोगों को कल बताया था, तो वहाँ पे फंड हाउस ने ख़रीदा था। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 1800 के पास यहाँ पे फंड हाउस ने ख़रीदा था। सिंगल शॉट में उन्होंने सारे पैसा नहीं यहाँ पे दे सकते। अगर हाँ, उन लोगों ने ऑर्डर तो डाला है बट एक्विजिशन नहीं हुआ है, तो अब ऊपर जा रहा है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स। तो जो ट्रेडर लोग हैं उन लोग बोलेगा यार यहाँ पे ट्रिपल टॉप हुआ है। हाँ, और ऑब्वियसली RSI डाइवर्जेंस भी हुआ है, और इनके चक्कर में प्राइस को थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए। तो यही तो हम वेट करते, प्राइस थोड़ा सा नीचे आए और हम और ज़्यादा खरीद पाए। मैं आप लोगों को कब से बोल रहा था यार, काश शेयर कम कर रिजल्ट थोड़ा सा नीचे आ जाए और मैं थोड़ा सा परचेस कर पाऊँ। अब अगर प्राइस इसी के चलते थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाई। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब दो दो बार आप यहाँ पे देखिए, बहुत बड़े बड़े कैंडल ऊपर के लेवल में भी हो सकता है फंड हाउस ने ख़रीदा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरीके का चार्ट पैटर्न है। तो अगर ये ब्रेक करता है और RSI को कूल करने के लिए जो मीडियन RSI है उनके पास आना चाहता है, तो हम लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। 1900 का जोन, 1850 का जोन, 1770 80, ये सारे जोन को आ सकता है। क्योंकि ये जो बहुत बड़े कैंडल है, जो प्रीवियस समय में अगर आप 1 साल पुराना डाटा भी देखेंगे, वहाँ पे भी आपको यही चीज़ मिलेगा। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ने 1850 के आसपास 100 करोड़ का डील इसमें किया था।
तो वो चाहता है शायद उसी भाव में इस प्राइस को फिर से लेके आना और वहाँ से अपना फिर से दोबारा और एक वाटर पंच करना, क्योंकि फंडामेंटली तो बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो एक चीज़ है, एक है डोमेस्टिक इन्वेस्टर, हो सकता है उससे ज़्यादा प्राइस में ख़रीदे, एक हो सकता है जो FII जिनका तो प्राइस पक्का है क्योंकि वो अपना जो वैल्यूएशन है बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है, सो ऑब्वियसली वो उसी वैल्यूएशन में ज़रूर ख़रीदेगा। तो आप देखना ही है ये नीचे आता है कि नहीं, अगर आएगा तो बहुत बड़ा चांस होगा, अगर नहीं आता है तो जहाँ से वो बाउंस करने का शुरू करेगा हम लोग को उसी प्राइस में ख़रीदना पड़ेगा। तो एक अगर आप ट्रेडर मेंटालिटी का है तो दिस इज़ गुड, बट अगर आप मेरे जैसे लॉन्ग टर्म यहाँ से गेन लेना चाहते हैं तो वो भी आप सोच सकते हैं। और दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को भी यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्स करते हुए देखा गया है। प्राइस ऊपर जा रहा है बस उसी रफ्तार में यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये और एक संकेत है। थोड़ा सा हम यहाँ पे मूविंग एवरेज लेके भी देख सकते हैं ये लास्ट नीचे कहाँ पे आ सकता है। ये 10 पीरियड मूविंग एवरेज मैंने दिखाया 1974, और इनके नीचे जाने के बाद लोग सेल करते हैं। तो अगर आप ऐसे शॉर्ट टर्म वाले हैं तो आप ज़रूर करिए, और वो मैं ख़रीदूँगा, नहीं तो फंड हाउस ज़रूर ख़रीदेगा। और यहाँ पे अगर आप नीचे कहाँ पे आ सकता है तो वहाँ पे मैं 50 एंड 200 DM यूज़ करूँगा। 20 को हटा देते हैं, यहाँ पे 20 को नहीं चाहिए होगा। सो अब यहाँ पे प्लॉट करने के बाद आप देखिए एक बना रहा है 1721, बट हाँ ये डे में इतने नीचे आने नहीं देगा, तो बेहतर है 2 आवरली चार्ट और 1 आवरली चार्ट में देखें। तो ये 50 को फॉलो बहुत दिन से कर रहा था, तो 1961 एक बाइंग प्राइस हो सकता है, प्रीवियसली यहाँ से उठा भी है, नेक्स्ट डे भी उठ जाए। अगर बाई चांस ये नीचे जो बहुत बड़ा कैंडल है और ये आवरली चार्ट में जहाँ पे 200 है 1830 इनके पास आ जाए तो एक बहुत ही गोल्डन चांस होगा, क्योंकि इसी में भी एक बहुत बड़ा फंड हाउस का देखिए जैसे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंड हाउस का रिक्वेस्ट पड़ा है, तो यहाँ से तो पक्का करेगा, जम करेगा, क्योंकि इसने इस प्राइस में ख़रीदा है। बाकी ट्रेडर के चक्कर में उनको यहाँ पे पूरा माल एक्विजिशन नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा ये लेवल, ये 1800 के पास अगर कोई भी कारण आ जाए तो आपको हर हालत में लॉन्ग टर्म गेन लेने के लिए ख़रीदना पड़ेगा। ध्यान रखिए, चार्ट के ऊपर नज़र रखिए लेवल में, नहीं तो आप अलार्म लगा के रखिए, जो GTT होता है उसमें लगा के रखिए। तो इसको ऊपर ध्यान देना है, मैं तो करके रखने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ये सारे कंपनीज है आपको लॉन्ग टर्म के लिए China+1 का स्ट्रेटजी के लिए और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और इसमें आपको बिल्कुल भी आपको ये चांस मिस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एक ही जगह से बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलने का हाईली चांसेस है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ में आपको दूसरा और भी 2 कंपनी है जो मैंने देख रहा था, जब कंपनी बोरिंग हो जाता है तब जब उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता, ट्रेडर लोगों को लगता है यार ये क्या घटिया कंपनी, इनको हटाओ, वॉच लिस्ट में हटा दो, तब जाके एक दिन आप देखोगे यार ये तो ऑल टाइम जो रेजिस्टेंस था वो भी तोड़ दिया है। देखिए मैं यहाँ पे 2 कंपनी दिखाता हूँ, एक का नाम है आयन एक्सचेंज। ये क्यों है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले देख रहा था इंग्लैंड में ड्राउट हो रहा था, तो वाटर का शॉर्टेज है, तो कौन सी कंपनी वाटर के ऊपर काम कर रहा है, तो उसके ऊपर मैंने देखा यार अरे 1 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, इनके ऊपर कौन ध्यान देगा। बट मैंने 2 चीज़ यहाँ पे नोटिस किया। पहली चीज़ तो फंडामेंटल चीज़ था, मैंने देख रहा था एक बहुत बड़ा फंड हाउस का इनके ऊपर इंटरेस्ट आया, वो भी 3 मंथ पहले। क्यों करेगा, वो तो वेरी लॉन्ग टर्म सोचने वाले हैं। फिर मैंने देखा लास्ट कुछ फ्रेज में आप देखिए यहाँ पे, अगर आप शॉर्ट से 1 आवर 2 आवर्स में चार्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल था, उसका ब्रेकआउट हुआ। और देखिए ध्यान में देखिए और एक रखिए कितने अच्छे से वॉल्यूम का एक्सचेंज हो रहा था, मतलब लास्ट कुछ समय में यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सचेंज हुआ है। अब वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के पास सारे के सारे वॉल्यूम जा चुका है, और मतलब जब इनका प्राइस लगभग 1650 के आसपास था तब से मैं इनको नोटिस कर रहा था, और उसके बाद ये अभी तो बैक टू बैक 2 दिन 5
परसेंट 5% से करके जाम करके ऊपर चला गया। ये चीज़ मैं और भी चार्ट में फॉलो किया हूँ, क्योंकि जो चार्ट के ऊपर किसी का नज़र नहीं होते हैं उसके ऊपर आपको नज़र देना है। तो आप एग्जैक्टली जो बेस है उस बेस में ख़रीद पाएंगे, जहाँ पे आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम होगा और आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो सकता है। इस कंसोलिडेशन के अंदर भी कुछ ऐसे चीज़ है, उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कौन कौन सा चार्ट अब फॉल हो चुका है, बट मैनेजमेंट का कमेंट्री आगे अच्छा करेगा। वहाँ पे FII अच्छे से एक्यूमुलेट करके शेयर को बहुत ही तेज़ रफ्तार में भगाने वाले हैं। इसी के चलते मैंने शिगाची को चुना था, इसी के चलते मैंने फेयरकैम ऑर्गेनिक्स को चुना था। एक्चुअली फेयरकैम ऑर्गेनिक्स तो मेरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है, बट मैंने इनको बहुत ही सस्ते भाव में 1100 के पास से अभी भी कैरी कर रहा हूँ। अगर मुझे नीचे मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं और ख़रीदूँगा। तो अगर फेयरकैम की बात करते हैं तो अब मेरा जो प्रोमोटर है उनका दूसरा कंपनी के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, पिरवी। इनके ऊपर भी बहुत ही डिटेल्स वीडियो बनाया था SYC सर ने, उसका फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करिए। इसी कंपनी के अंदर एक बहुत ही शानदार मोट है। तो दोस्तों, जैसे कि मैनेजमेंट ने अच्छे समय में राइट टाइम में कैपेक्स नहीं कर पाया, इसके चलते में इस कंपनी का मतलब 50% करेक्शन हुआ था प्राइस। उसके बाद कौन एक्यूमुलेट कर रहा है इसी जोन पे? सेम चीज़ आन एक्सेस जैसा यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे वॉल्यूम में भी एक्यूमुलेट चल रहा है और एक राउंडिंग बॉटम बनाने का पूरा तैयारी कर रहा है। 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे 1400 के पास है। तो अगर यहाँ पे इस हार्डल को पार कर पाता है तो फंडामेंटल के दम पे जो फैक्ट्री आने वाले हैं, जो कैपेक्स होने वाले हैं, जो फोर्थ क्वार्टर में होगा, हाँ बिल्कुल फोर्थ क्वार्टर में आएगा, उनके दम पे ये प्राइस फिर से 2200 के आसपास ज़रूर जाएगा। ये आज लिख के लीजिए और जब प्राइस आएगा तब मुझे बताना कमेंट करके, हाँ तुमने सही चीज़ बोला था। ये चीज़ नोटिस करी, ये सारे चार्ट में हो क्या रहा है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले सोचते हैं, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म में अपना पैसे को 2x 3x 10x देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। ट्रेडिंग करके ज़्यादा पैसा नहीं बनाया जाता है। सो दैट्स इट फॉर माई साइड। आप अपने हिसाब से करिए।